औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती, चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती। अब इसके बाद वो चकोरी पक्षी के लिए कह रही हैं कि तुम्हारा जो स्वभाव है, जो तुम्हारा व्यवहार है, उसमें स्वयं ही एकता नहीं है। क्यों? एक तो तुम चांदनी का आहार करती हो, चांद जो चंद्रमा से अमृत निःसृत होता है उसको अपना भोज्य पदार्थ बनाती हो, और उसी धोखे में तुम जो अंगार है, जो अग्नि है, उसे भी चख लेती हो। तो एक तरफ तो इतनी शीतल वस्तु और दूसरी तरफ इतनी गर्म वस्तु, उष्ण वस्तु, दोनों का तुम आहार करती हो। तो तुम्हारे व्यवहार में स्वयं एक रूपता नहीं है, तुम्हें क्या कहा जाए। बिहग उड़ना भी ये हो, बद्ध भूल गए अये। इसके बाद करें कि ये जो पक्षी इतने दिन से, या कई बार हम लोग देखते हैं कि जो छोटा पक्षी होता है उसको हम लोग ले आते हैं और पिंजरे में बंद कर लेते हैं, जिसने कभी उड़ा, जो कभी उड़ा ही नहीं, जिसने कभी उड़ना सीखा ही नहीं। तो बिहग उड़ना भी ये हो, बद्ध भूल गए, तो वो बंधे बंधे उस बंधन में अपनी उड़ान भूल चुके हैं। उड़ान या तो सीखे नहीं है, या तो जो सीखे थे वो भूल गए हैं। यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दये। करें अगर अब इन्हें उस जंगल में, उस निर्जन वन में छोड़ दिया जाए तो ये भी एक तरह से निर्दयता है। ये इनके प्रति दया का भाव नहीं है, क्योंकि ये अब उड़ना जानते नहीं, तो ये वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये वहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे। परिजन इन्हें भूले, ये भी उन्हें सब हैं बहे। कह रहे हैं जब जो परिजन थे वो सब इन्हें भूल चुके हैं, और ये भी अपने परिजनों को भूल गए हैं। अब इन्हें भी कुछ याद नहीं कि कौन इनका परिजन था, कौन भाई बहन था, कौन माँ थे, कौन पिता थे, किसी को अब नहीं जानते। बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। करें इनके तो अब साथी संगी, परिजन, बंधु सब हम ही लोग रह गए। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसे रायमुनिया बोलते हैं, लाल रंग की छोटी सी चिड़िया होती है। उसमें लाल और सफ़ेद का भी कई बार कॉम्बिनेशन होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो लाल रंग है वो मेरे हृदय में जो अग्नि जल रही है उसका रूप है। जैसे ये चिड़िया मेरी जो है हृदय की तपिश को, मेरे हृदय की आग को ही दर्शा रही है। तो कह रहे हैं तुम यहीं पर अब बनी रहो, यहीं पर रहो, अब तुम भी कहाँ जाओगी। और तुम तो एक तरह से मेरी जो विरह है, जो मेरी वेदना है, वो उसका साकार रूप हो। धन्यवाद।